मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में कल एक डॉक्टर के बेटे की अपहरण कर ली गई थी। स्कॉर्पियो में दिन दहाड़े उन्हें खींचकर बिठाया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस की टीम सक्रिय हो गई और महज 15 घंटे के अंदर ही पुलिस की टीम ने भोजपुर जिले से उन्हें बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में डॉक्टर के रेंटर रवि की संलिप्तता सामने आई है, जो लाइनर का काम कर रहे थे। वो पिछले 5 साल से वो उनके यहाँ रेंट पे रहते थे और काफ़ी विश्वसनीय हो चुके थे, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। चूँकि रवि के ऊपर बैंक लोन था, उसको चुकाने के लिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और भोजपुर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 17 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत वहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा। उनके सुपुत्र हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष है, उनका नाम विवेक कुमार है। उनका अपहरण शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से एक स्कॉर्पियो के द्वारा कर लिया गया। चूँकि शुरुआती स्तर में टोटली ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों ने मार्केट में जो भी दुकानों में CCTV फुटेज थे उस पर काम किया। टेक्निकल जो हम लोगों की सर्विलांस टीम है उस पर भी काम किया और इसमें एक SIT पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें कांटी के थाना अध्यक्ष संजय जी और DIU टीम के प्रभारी सोजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम लगातार सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटे में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी, वहाँ की भी फुटेज पे काम किया और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने सकुशल वहाँ से निकाला। इसके अलावा 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें एक का नाम सत्यम है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम रवि है और एक का नाम राधेश्याम है। इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, उसको भी बरामद किया गया है। और इस पूरे ही घटनाक्रम में डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक जो रेंटर रहते थे जिनका नाम रवि था, उन्होंने लाइनर का काम किया था। रवि उनके यहाँ पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे और काफ़ी विश्वसनीय उनके बन चुके थे। और रवि बेसिकली रहने वाले अरवल के हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई भोजपुर में हुई है और भोजपुर में ही ये पढ़ाई के दौरान सत्यम नामक एक अपराधी उनके संपर्क में आए थे। रवि के ऊपर बैंक का लोन था, लोन चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने सत्यम की बातों में आकर इस पूरे योजना को प्लान किया। कल सुबह भी इनकी सत्यम से बात हुई। सुबह भी इनके द्वारा बताया गया कि आज शाम को 4:30 बजे ऐसे एक पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिनका अपहरण किया गया विवेक, वो भी आने वाले हैं। इसके पूर्व भी सत्यम यहाँ पे 3 बार आके घटनास्थल का और जो मार्केट है और जो घर का है उसका रैकी कर चुके थे। इसमें एक अपराधी की और संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितनी की फिरौती की डिमांड की गई थी? इसमें डॉक्टर साहब को एक कॉल आया था शाम को, किडनैपिंग होने के 1 घंटे के उपरांत थी, जिसमें 30 लाख रुपए की बात थी। सर, कितना बैंक लोन लिया गया था? लगभग 1.5 लाख का बैंक लोन है जो रवि के द्वारा बताया गया है कि वो चुकाना था। इसके अलावा अन्य भी कुछ खर्चे थे और जो अन्य अपराधी लोग पकड़े गए हैं उनकी भी कुछ आवश्यकताएं थी। तो इन पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इनके द्वारा सबके द्वारा मिलकर इस अपहरण को प्लान किया। इन लोगों की सर योजना क्या थी कि आप फिरौती का पैसा नहीं देने पर हत्या करने की भी साजिश थी? इस तरह का सामान्यतः ऐसा ट्रेंड रहता ही है अपहरणकर्ताओं का कि या तो उनको पैसा नहीं मिलता है या फिर उनको लगता है कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से कठोर कदम उठा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। जो अपहरणकर्ता थे उनकी साथ समय गिरफ्तारी भी हुई, जो अपराध था उनको हम लोगों ने सकुशल बरामद भी किया। किन परिस्थितियों में रखा हुआ था विवेक को? वहाँ पे एक बथार एरिया है, मतलब सुनसान एरिया था, वहाँ पे इनको रखा गया था। और एक हालांकि इनसे से जो पूछताछ हुई है तो इनको द्वारा बताया गया कि रात में इनको मतलब टॉर्चर नहीं किया गया है, खाने वगैरह के लिए भी दिया गया है, लेकिन चूंकि रास्ते में ये शोर ना मचाएं और वहाँ भी ना शोर मचाएं, इसलिए इनको बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया गया था और ये रात में बेहोशी की स्थिति में रहे। डॉक्टर साहब के परिवार बता रहे थे कि एक व्यक्ति का कॉल आया था जिसमें ये बताया गया था कि नादानी में ये घटना हुई थी। जब हम लोगों ने गाड़ी को ट्रेस कर लिया, गाड़ी के ओनर को हम लोगों ने डिटेन कर लिया, ओनर के माध्यम से हम लोगों ने जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी उस गाड़ी के चालक को भी हमने अरेस्ट कर लिया। और जब चालक को अरेस्ट करके हम लोग बच्चे को रिकवर करने जा रहे थे, उस दौरान फिर उनको लगा कि अब हम लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, तब उनके द्वारा ऐसा कॉल डॉक्टर साहब के पास में आया, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सबको अरेस्ट कर लिया। हथियार वगैरह भी बरामद हुए? नहीं हथियार।